निर्भया की मां ने केजरीवाल पर जो आरोप लगाए थे वो आज चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। अराजकता हर तरफ है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। पहले आप नमूना देख लीजिए कि केजरीवाल जी कैसे कहते थे कि वो अराजकतावादी हैं और मेयर के चुनाव में जैसे ही इनके पार्षदों की संख्या बढ़ी, आपने देखा कि किस प्रकार से सदन के भीतर अराजकता का माहौल था। मारपीट हो रही थी, लात घूंसे चल रहे थे और सोशल मीडिया में तो आपने तस्वीर देखी ही होगी। लेकिन खास बात जानते हैं क्या है कि इनके नेता इसे भी जस्टिफाई करते हैं कि हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है। इसी प्रकार जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं, तब केजरीवाल जी रेप जैसी घटना पर क्या बोलते थे, याद है कि नहीं आपको? जरा सुन लीजिए। जब भी दिल्ली में कोई एफआईआर होती है बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती है पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल जी शीला दीक्षित को लाचार मुख्यमंत्री बताते थे। सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा, दिल्ली पुलिस को अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली पुलिस को सुधारना। कैसे सुधार लेंगे दिल्ली पुलिस? कई तरह से कर सकता है, कई तरह से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री इतनी लाचार नहीं होती है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो क्या हुआ, यह भी देख लीजिए। दिल्ली की पूरी सिक्योरिटी भगवान भरोसे है। और आज की परिस्थिति में केजरीवाल जी सिर्फ मांग करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। आप देख लीजिए, यह भी नमूना कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इसी प्रकार 2020 में केजरीवाल ने मोहल्ला मार्शल लगाने की, नियुक्ति करने की बात की थी, वादा किया था। आपको याद है कि नहीं? महिला सुरक्षा के लिए मोहल्ला मार्शल लगाए जाएंगे, दिल्ली के हर मोहल्ले के अंदर मार्शल लगाए जाएंगे महिलाओं की और वहां पे लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन कंझावला में 13 किलोमीटर तक एक कार एक लड़की को कुचलती रही, घसीटती रही, लेकिन क्या कहीं पर भी मोहल्ला मार्शल की नजर पड़ी? क्या कुछ किया? क्या जो केजरीवाल जी बोलते थे कि मोहल्ला मार्शल लगा देंगे, होगा तब तो कोई देखेगा। और केजरीवाल जी से तो यही कहूंगा कि आप जरा अपने वो आईबी वाले जो गुप्त रिपोर्ट देते हैं ना आपको, उनसे पूछिएगा कि आपके मार्शल क्या कर रहे थे उस समय रात में, जब 13 किलोमीटर तक एक लड़की को एक कार कुचलती रही थी। वैसे बात इतनी नहीं है दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल जी ने महिला सुरक्षा को लेकर और भी वादे किए थे। जरा ये भी सुन लीजिए। हर बस के अंदर 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर बस के अंदर 10 पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे और हर बस के अंदर ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन जानते हैं हकीकत क्या है? 3 साल बाद इसी वादे के लिए अदालत को केजरीवाल जी को फटकार लगानी पड़ी थी। और क्या कहना पड़ा था कि बसों में पैनिक बटन, ट्रैकिंग डिवाइस लगाना सुनिश्चित करें। और हां, दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर केजरीवाल जी ने, जो महानतम मुख्यमंत्री हैं, आदर्श हैं और दिल्ली के मालिक हैं, उन्होंने क्या क्या वादा किया था, एक और डींग यहां की थी, वो भी सुन लीजिए। सीसीटीवी कैमरे हमारे अंडर में आते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट टुडे पूरी दुनिया में सबसे डेंस नेटवर्क ऑफ सीसीटीवी कैमरास आर इन दिल्ली। वाह केजरीवाल जी, दिल्ली में दुनिया का सबसे अधिक डेंस नेटवर्क है सीसीटीवी का। तो आपके सीसीटीवी क्या कर रहे थे? अभी तक तो वो जो 13 किलोमीटर एक कार एक लड़की को घसीटती रही, फिर तो फुटेज की बाढ़ आ जानी चाहिए थी। हुआ क्या? आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात होते ही 2012 का निर्भया कांड सबके जहन में आ जाता है। याद कीजिए उस माहौल को, किस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर
राज्य सरकार, केंद्र सरकार मतलब सवालों के घेरे में थी। पूरे देश में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला था, हर तरफ धरना प्रदर्शन। और उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल किस प्रकार से माहौल बना रहे थे, प्रतीक बन गए थे कि मैं रहूंगा तो पता नहीं महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या कर दूंगा। और उस समय याद कीजिए, शीला दीक्षित से सवाल पूछने वाले केजरीवाल, अभी तो मैंने कुछ बयान दिखाया ना, ये ट्वीट भी है। शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, व्हाट कैन आई डू, दिल्ली पुलिस नॉट इन माई कंट्रोल, डू वी वांट सच ए हेल्पलेस सीएम। अब जरा देखिए कि आज 2023 में जब ये कांड होता है तो ये जनाब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जब पूरी दिल्ली 2023 के मतलब नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उस समय दिल्ली में एक 20 साल की लड़की के साथ जो हैवानियत हुई, जो घटना घटी, उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि जब ये घटना हो रही थी ना, तो दिल्ली के मालिक जो केजरीवाल जी हैं, वो विपश्यना में लगे हुए थे। उनको पता ही नहीं था, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, आप तो देखा होगा आपने। लेकिन वो तो सब कुछ छोड़ के चले गए थे एक हफ्ते के लिए। ऐसे में केजरीवाल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल ने मतलब ले ली और उन्होंने सीधा दिल्ली पुलिस पर निशाना साधना शुरू कर दिया, आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट देखिए। और जब केजरीवाल विपश्यना से लौटे तो उन्होंने क्या किया, अपने दूसरे ट्वीट के जरिए ये बताया कि वो राज्यपाल से मिलने गए हैं, उपराज्यपाल से, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। लेकिन केजरीवाल जी तो भूल गए कि वो मुख्यमंत्री हैं। और जब वो विपक्ष में थे, जब वो नेतागिरी चमका रहे थे, तब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर किस प्रकार से वो सवाल खड़े करते थे, किस प्रकार से निशाना साधते थे, किस प्रकार से इस्तीफा मांगते थे। लेकिन आज अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए महिला आयोग के जरिए दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन सवाल तो उठेगा ना कि आपने निर्भया कांड के समय किस प्रकार से शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगा था, तो अब आप क्यों नहीं दे देते हैं, क्यों आप अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी ने तो कुछ किया नहीं, वो कर भी नहीं पाएंगे और फिर बाद में बहाने भी बनाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, जो पीड़ित परिवार है ना, उसको किसी तरीके से चुप कराने में लगे रहे। तमाम तरीके के वादे यहां भी जाकर इन्होंने कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उनको महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। वो इस तरह के मामलों में 10 लाख 20 लाख रुपए दे करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। और ये केजरीवाल का एक और चरित्र आपको दिखाता हूं कि चुनाव के दौरान ये तमाम तरीके के वादे करते हैं, ताम झाम से भरी हुई योजनाओं की हरी झंडी दिखाते हैं। आप देखिए, इसी साल जुलाई महीने में, पिछले साल हो गया, अब तो नया साल हो गया है, गुजरात में जब चुनाव था तब वो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 एनफोर्समेंट वैन्स की शुरुआत की थी। और इतना ही नहीं, इसी गुजरात चुनाव में वो दिल्ली महिला आयोग की तारीफ कर रहे थे कि देखिए हमारे महिला आयोग की वजह से दिल्ली की महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षा की भावना महसूस करती हैं। लेकिन आज जब देश में कहीं चुनाव नहीं है तो वो कोई वादा नहीं करते, कोई योजना भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति किस तरीके की है इसका भी आपको नमूना दिखा देता हूं। निर्भया कांड के दोषी को केजरीवाल ने मदद की। आप सोच सकते हैं कि निर्भया कांड के एक दोषी को उन्होंने मदद की, फांसी की सजा में देरी हो ऐसे कदम उठाए, और निर्भया कांड में एक जुवेनाइल को केंद्र सरकार के मना करने के बाद भी जेल से रिहा कर दिया। यह है केजरीवाल की हकीकत। अब केजरीवाल ने क्यों रिहा किया, यह सवाल तो आपके मन में उठेगा। तो इसके पीछे वही मानसिकता है, क्योंकि जिसे रिहा किया ना वो अल्पसंख्यक समुदाय से है। और ये वही मानसिकता है जो मुलायम यादव की थी कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है,
क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। और केजरीवाल ने न केवल छोड़ने में मदद की, बल्कि उस अपराधी को जीवन यापन के लिए 10,000 रुपये के साथ कई और मदद भी की। आप देख लीजिए। और सिर्फ नाबालिग रेप के आरोपी को छोड़ा ही नहीं, बल्कि फांसी की सजा में देरी हो इसके लिए फाइलों को मंत्रालय में दबा दिया गया। वकील को मौका दिया कि कई तरीके से वो दांव पेच कर सके ताकि इस मामले में देरी हो। और इसी वजह से निर्भया की मां ने रोते रोते केजरीवाल पर दोषियों को बचाने का सीधा आरोप लगा दिया। आप रिपोर्ट देखिए और केजरीवाल की हकीकत क्या है, इसे निर्भया की मां से बेहतर और कौन समझ सकता है, जिसने केजरीवाल के वादों को और केजरीवाल की हकीकत को, असलियत को अपनी आंखों के सामने देखा है। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का चरित्र उन कांग्रेसी नेताओं की तरह है जो सालों साल जनता से वादे करते रहे और जानते हैं बिजली, पानी, घर, जो बेसिक सुविधाएं होती है ना, उसी में दशकों तक उलझाए रखते हैं। लेकिन केजरीवाल ये भूल जाते हैं कि ये वो जनता है जिसने कांग्रेस का आज ये हाल कर दिया है जो कहीं भी नहीं है। और नामो निशान भी अगर मिट जाए कांग्रेस का आने वाले दशकों में तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। लेकिन केजरीवाल ने उसी रणनीति को अपना लिया है। बस वादे करते जाओ, करना है नहीं करना है उस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन केजरीवाल जी, आज आपको ये जरूर समझना चाहिए कि महिलाओं और जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब वो फैसला कर लेते हैं ना तो सामने वाला फिर कहीं नहीं बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।